हेलो फ्रेंड्स, अंकित दिस साइड। वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर लेसन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। तो देखो, अब इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मियोसिस और माइटोसिस ये दोनों अलग अलग तरह के सेल्स में आकर करते हैं। माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल्स में आकर करता है, पर मियोसिस जो होता है वो जर्मिनल सेल्स में आकर करता है। एक माइटोसिस के एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, पर मियोसिस में एक पेरेंटल सेल से चार डॉटर सेल्स बनते हैं। कूल। ये देखो, चार डॉटर सेल्स बनते हैं। अब यहाँ पे जो पेरेंटल होता है वो डिप्लॉयड होता है, इट मीन्स 2n। और इसमें भी पेरेंटल क्या है, डिप्लॉयड है। बट इसमें जो डॉटर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, डिप्लॉयड ही, यहाँ पे डिप्लॉयड ही बनेंगे माइटोसिस के केस में। बट मियोसिस के केस में चारों कैसे बनते हैं, एन हैप्लॉइड बनते हैं। चारों सेल्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब हैप्लॉइड का मीनिंग क्या है, इसका मतलब यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हैं इनिशियली, दोनों में, पेरेंटल में 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब देखो, डॉटर्स में क्या केस होंगे, माइटोसिस में 46 क्रोमोसोम्स ही मिलेंगे दोनों में, इसमें भी 46 मिलेगा और इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स मिलेगा। बट इन केस ऑफ मियोसिस, इन ईच डॉटर सेल्स इट कंटेन 23 क्रोमोसोम्स। इन सब में 23, 23, 23 और 23 क्रोमोसोम्स होंगे चारों में। नाउ अब अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करते हैं। तो अगर इनिशियली अगर अमाउंट ऑफ डीएनए 2c है इन दोनों में, तो फाइनली माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनेंगे इनमें भी अमाउंट 2c ही रहेगा, जस्ट बिकॉज इट इज इक्वेशनल डिवीजन। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। बट ये क्या रिडक्शनल डिवीजन है, तो इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, c होगा, और ये भी c होगा, हाफ हो जाता है, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं कैसे ये सारे पॉइंट्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आप ध्यान से समझो कि इस केस में कितने, ये वाले, अब माइटोसिस पहले समझ लेते हैं। माइटोसिस में कितने सारे, अभी इनिशियली इंटरफेज में कितने क्रोमोसोम्स है, 4। देखो 4 है, ए डैश, बी डैश। कूल। अब देखो प्रोफेज में क्या हो गया, ये इन आपको पता है इस फेज में इस चारों का क्या हुआ होगा, डुप्लीकेशन हुआ होगा, इन चारों का डुप्लीकेशन हुआ होगा। अब प्रोफेज में देखो ये चारों डुप्लीकेटेड, एक एक सिस्टर क्रोमेटिड एक्स्ट्रा बन गया है। अब मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट बन गया, और उसके बाद एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ, देखो स्प्लिटिंग ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, इसकी वजह से सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिट हो गया और अपोजिट पोल्स पे मूव कर रहा है एनाफेज में। तो देखो 4 क्रोमोसोम इधर के साइड आ गए, 4 क्रोमोसोम इधर के साइड आ गए, और इनिशियली भी हम लोग 4 ही लेके चले थे। तो देखो ये 4 इधर आ गए और 4 इधर आ गए। अब ये देखो डॉटर और पेरेंटल को कंपैरिजन करो, देखो यहाँ भी 4 है और मोनाड फॉर्म में है, सिंगल क्रोमेटिड फॉर्म में, और यहाँ भी 4 है और मोनाड फॉर्म में। इसका मतलब कि पेरेंटल और डॉटर एग्जैक्ट आइडेंटिकल है, तो इसको आइडेंटिकल डिवीजन या माइटोसिस बोलते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं मियोसिस की। तो मियोसिस में देखो 4 है यहाँ पे इनिशियली, इनका डुप्लीकेशन हुआ तो एक एक एक्स्ट्रा सिस्टर क्रोमेटिड बन गया। देखो प्रोफेज में मैंने बताया था आपको, मियोसिस में यहाँ पे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वो आपस में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखो यहाँ पे साइनेप्सिस हुआ है, 2 बड़े वाले और 2 छोटे वाले के बीच में, ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम में, ए डैश और बी डैश। कूल। नाउ अब देखो यहाँ पे मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज 1 में ये दोनों आपस में मेटाफेजिक प्लेट बनाएंगे, और एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे साइनेप्सिस ब्रेक होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है एनाफेज में। तो देखो इनिशियली यहाँ पे हम लोग 4 क्रोमोसोम लेके चले हैं, और देखो एनाफेज में क्या हुआ, यहाँ पे इस साइड में 2 क्रोमोसोम आया और इस साइड में 2 क्रोमोसोम आया। इसका मतलब यहाँ पे कैसा कंडीशन है, 2n इज इक्वल टू 4, बट यहाँ पे n इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम इधर के साइड में आ गया और 2 इधर के साइड में आ गया। और आपको मैंने बताया था कि मियोसिस 2 होता है वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल होता है माइटोसिस के। इट मीन्स यहाँ पे 2 सेल्स है, देखो इसका एक एक्स्ट्रा सिस्टर क्रोमेटिड है, तो ये क्या हो जाएगा, एनाफेज में स्प्लिट हो जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड और 2 सेपरेट सेल्स बनाएगा। तो 2 क्रोमोसोम से 2 ही क्रोमोसोम बनेगा। यहाँ पे बस डिफरेंस यही रहेगा कि ये दोनों किस फॉर्म में, डायड फॉर्म में है, 2 क्रोमेटिड है, और यहाँ पे कैसा, मोनाड फॉर्म में रहेगा। सेम इसी के साथ भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे एक सेल से कितने सेल्स बन रहे हैं, 4 सेल्स बन रहे हैं, और वो भी हैप्लॉइड, क्योंकि देखो इनिशियली 4 क्रोमोसोम है और फाइनली हम लोग को मिल रहा है 2 क्रोमोसोम। और अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है, 2c है इनिशियली।
फिर उसके बाद एस फेज में क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। अब यहाँ पे तो यहाँ भी 4C ही है, अब ये सारा 4C तक चल रहा है। लेकिन एना फेज में देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गया, बट इसको आप एक सेल के अंदर देखोगे तो अभी भी 4C ही है, बट 2C अपोजिट पोल में आ चुका है। नाउ जब टीलोफेज आएगा, जब पहला साइटोकाइनेसिस 1 अकर करेगा, तो देखो यहाँ पे 2C या यहाँ पे C हो गया और यहाँ पे भी C हो गया। देखो क्योंकि इनिशियली 4 क्रोमोसोम थे, बट यहाँ पे कितने हैं, 2 क्रोमोसोम्स हैं, और फिर यहाँ पे C और C मिलेगा। मैं आपको ये ग्राफ के फॉर्म में समझाऊंगा। चलो डिफरेंस देख लेते हैं ये एक टेबल से। देखो माइटोसिस में प्रोड्यूस डॉटर सेल आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, मतलब जो डॉटर सेल्स होते हैं वो अपने एग्जैक्ट आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से। उसके बाद देखो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, मैंने आपको बता दिया। हैपन इन सोमैटिक सेल्स, कीप्स क्रोमोसोम द सेम, मतलब क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं। आपको बताया था ये आइडेंटिकल डिवीजन है। उसके बाद फिर और देखो इसके बाद मियोसिस इसके पैरेलल में ही पढ़ते चलते हैं। देखो इसमें जो प्रोड्यूस डॉटर सेल डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटल सेल, मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्सचेंज ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है पैकाइटीन स्टेज में। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वेरिएशंस आते हैं पेरेंटल और डॉटर सेल्स में, जो मैंने आपको बता दिया है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेगमेंट ऑफ डीएनए एक्सचेंज होता है पैकाइटीन स्टेज में, प्रोफेज के, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, हैपन इन जर्मिनल सेल्स, आपको पता है। अब कट क्रोमोसोम इन हाफ, आपको पता है ये सारे पॉइंट्स। फिर उसके बाद इंक्रीज द लेवल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, हाँ जेनेटिक वेरिएशन मैंने आपको बताया था, ये इवोल्यूशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 2 टाइम्स होता है, एक बार मियोसिस 1 होगा और दोबारा मियोसिस 2 होगा। आपको पता है 2 बार यहाँ पे, और मियोसिस में ना 2 बार साइटोकाइनेसिस होता है, पर माइटोसिस में एक ही बार साइटोकाइनेसिस होता है। अब देखो प्रोड्यूस न्यू सेल्स, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है कि नए सेल्स बनते हैं। उसके बाद सेल साइकिल इनको देखो, सेल साइकिल तो दोनों में कॉमन ही चलता है। एस फेज में डुप्लीकेशन होगा, G1 में जो चीजें चलेंगी वो चलेंगी, G2 में भी। अब बोथ ऑकर्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों जो मियोसिस है और माइटोसिस है, दोनों किस में ऑकर करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। और इसमें जो सिमिलर बेसिक स्टेप्स है ये सारे, ठीक है, कि दोनों सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में ही होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। अब मैं आपको एक ग्राफ से समझाता हूं कि इसको आप कैसे समझोगे, मियोसिस और माइटोसिस के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और ये ग्राफ आपको आना चाहिए। देखो इनिशियली जीवन में क्या रहता है, 2n रहता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इनिशियली 2n है, देखो 2n है, और उसके बाद फिर क्या हो गया, s में क्या हो गया, 2n ही रहेगा। इसमें s फेज में देखो एक सिस्टर क्रोमेटिड तो एक्स्ट्रा बना है, लेकिन क्रोमोसोम्स का नंबर तो डबल नहीं हुआ था, मैंने आपको समझाया था। तो देखो यहां तक तो एनाफेज तक तो ठीक है, 2n ही रहेगा, पर एनाफेज में क्या हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिट हो गया। इसका मतलब कि अब जैसे कि 4 क्रोमोसोम लेके चल रहे थे, तो जीवन में क्या था, चारों मोनाड फॉर्म में थे। एस में क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, मतलब चारों क्रोमोसोम डायड फॉर्म में हो गए, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 4 ही है। पर यहाँ पे देखो एनाफेज में क्या हुआ कि ये जो 4 क्रोमोसोम्स थे वो डायड फॉर्म से स्प्लिट होके मोनाड फॉर्म में बन जाएंगे। तो ये चारों क्रोमोसोम्स अब 8 क्रोमोसोम बन जाएंगे। देखो ये 8 क्रोमोसोम हो गया, फॉरेन हो गया। और उसके बाद जब इसका साइटोकाइनेसिस होगा, टीलोफेज के बाद डिवीजन होगा, तो फिर वो जो 4 ऊपर की तरफ गए थे और 4 नीचे की तरफ गए थे मोनाड फॉर्म में, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर 2n ही हो जाएगा, फिर 2n ही हो जाएगा कुल। ये माइटोसिस का केस है। नाउ ये लाइन ऊपर की तरफ होना चाहिए था 2n में, ओके। नाउ अब देखो ये जो अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करते हैं, तो इनिशियली तो 2C है, लेकिन एस फेज में क्या होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, आपको पता है। तो यहाँ 4C हो गया, बट ये 4C कब तक चलेगा, देखो एना फेज में दोनों क्रोमोसोम्स का तो सेग्रीगेशन हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा, लेकिन एक सेल के अंदर आप देखोगे तो टोटल तो जो अमाउंट ऑफ डीएनए होगा वो तो 4C ही रहेगा ना। और उसके बाद ये डाइकाइनेसिस तक, देखो इसका जब टीलोफेज के बाद
जब इसका डिवीजन होगा तो उसके बाद डिवीजन के बाद 2C और 2C दोनों जो आधा आधा जो सेल्स बनेंगे, वो जो ऊपर की तरफ 2C गया था और नीचे की तरफ 2C गया था, वो दोनों डिवाइड होके एक सेपरेट डॉटर सेल्स बनाएगा। होप आपको समझ आ रहा होगा ये सारे पॉइंट्स। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। इनिशियली 46 लेके चले थे तो 46 ही रहेगा। एनाफेज में जो 46 जो डायड फॉर्म में वो स्प्लिट हो जाएंगे और वो कितना बना लेंगे 92, और फिर वो 92 क्या 46 अपोजिट पोल में रहेगा और वो फिर अपना डॉटर सेल्स 46 बना लेगा। अब मियोसिस की बात करते हैं। मियोसिस में इनिशियली प्लॉइडी 2n है तो 2n ही रहेगा। एस फेज में इसका क्या हुआ, बस एक एक्स्ट्रा सिस्टर क्रोमेटिड बन गया। लेकिन यहाँ पे एनाफेज में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं। बट जब साइटोकाइनेसिस फर्स्ट आएगा तो यहाँ पे क्या हो गया 23 क्रोमोसोम्स ऊपर के साइड में जाएंगे, 23 नीचे अपोजिट पोल्स में जाएंगे, तो यहाँ पे n हो जाएगा। फिर ये n एनाफेज तक चलेगा। फिर एनाफेज 2 में क्या होगा कि सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिट करेगा, तो फिर जो नंबर जो होगा प्लॉइडी होगा वो डबल हो जाएगा। आप डायग्राम में देखना। और उसके बाद फिर यहाँ पे डिवीजन में क्या हो जाएगा, फिर उतना ही नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये माइटोसिस है। माइटोसिस की तरह ही यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्व होगा आपको डायग्राम। नाउ अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करते हैं। देखो यहाँ पे 2C है, एस फेज में 4C हो गया। फिर यहाँ पे साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में फिर हाफ हो जाता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस 2 में फिर अगेन हाफ हो गया। तो यहाँ पे 2C लेके चले थे और हम लोग को एंड में C मिल रहा है। ओके, नाउ 46 क्रोमोसोम्स थे इनिशियली, उसको हम फिर जो फर्स्ट डिवीजन हुआ तो आपको पता है 23 ऊपर की तरफ, एंड देन 23 जो था वो डायड फॉर्म में था तो वो स्प्लिट होके मोनाड फॉर्म में फिर ऊपर जाएगा और साइटोकाइनेसिस के बाद वो फिर 23 ही रह जाएगा। कूल। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।